क्या भारत की विदेश नीति अपनी पुरानी राह से भटक रही है? क्या हम राष्ट्रहित से ज्यादा भावनाओं और विचारधाराओं के जाल में फंस रहे हैं? मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध की तपिश अब भारतीय रसोई और सड़कों तक पहुंचने लगी है। इस बीच पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव और वरिष्ठ पत्रकार स्टैनली जॉनी के बयानों ने एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता खो रहा है? वरिष्ठ पत्रकार स्टैनली जॉनी ने सोशल मीडिया पर देश की वर्तमान स्थिति पर एक भयावह तस्वीर पेश की। उन्होंने लिखा, कुछ भारतीय पत्रकार ऐसे ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं जो मानो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के आधिकारिक हैंडल से ली गई भाषा जैसी लगती है। भारत में रसोई गैस की कमी की स्थिति बन रही है। लोग घबराकर ईंधन की खरीदारी कर रहे हैं। मेरे शहर में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है। ये सब उस बेहद लापरवाह और विनाशकारी युद्ध की वजह से हो रहा है जिसे नेतान्याहू और उनके सहयोगी ट्रंप ने शुरू किया। उन्होंने युद्ध को भारत के पड़ोस तक पहुंचा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप लाखों भारतीय प्रभावित हो रहे हैं। यदि ये युद्ध लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। ऐसे में दिल्ली को इस संकट से निपटने के लिए अरब देशों के साथ साथ तेहरान दोनों के साथ समन्वय बनाकर चलना होगा। निसंदेह हर किसी की अपनी राय हो सकती है, पत्रकारों की भी, लेकिन कम से कम उसे सीधे आईडीएफ की शब्दावली या लहजे से उठाकर पेश करने से बचना चाहिए। इस बहस में जब पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव कूदी तो उन्होंने भारत की विदेश नीति का आईना सरकार और मीडिया के सामने रख दिया। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, इजराइल एनवी, यानी इजराइल से जलन या वैसी बनने की होड़। निरुपमा राव का मानना है कि इजराइल की सैन्य ताकत की तारीफ करना कोई रणनीति नहीं बल्कि भावनात्मक भटकाव है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत इजराइल नहीं है। पत्रकार स्टैनली के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए निरुपमा मेनन राव ने लिखा, मुद्दा ये नहीं कि भारत को किसी इमोशनल या आइडियोलॉजिकल मतलब में इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान या खाड़ी देशों के पक्ष में होना चाहिए या खिलाफ। मुद्दा ये है कि क्या इनमें से कोई भी रिश्ता जैसा कि वो अभी चल रहे हैं भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को कम किए बिना भारत के लंबे समय के हितों को आगे बढ़ाता है। भारत की ताकत हमेशा बैलेंस में रही है, एक साथ कई रिश्तों को जिंदा रखने में, मतभेदों को दूर करने में और किसी भी पार्टनरशिप को जाल बनने से रोकने में। ये कमजोरी नहीं है, ये भारत जैसे बड़े भौगोलिक और सभ्यता की गहराई वाले देश के लिए गंभीर राजकाज का सार है। हाल के सालों में जो बदला है वो है घरेलू बातचीत का लहजा। इजराइल को एक पार्टनर के बजाय तारीफ, यहाँ तक कि जलन से देखने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती है और बिना किसी रोक टोक के ताकत की कल्पना का प्रतीक। ज्यादातर मीडिया इस ट्रेन में सवार हो गया है। इजराइल को एक ऐसे देश के तौर पर कम और अपनी आइडियोलॉजिकल इच्छाओं के प्रोजेक्शन के तौर पर ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके साथ भारत के खास हित हैं। यही खतरा है। इजरायली मिलिट्री की ताकत की तारीफ करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इमोशनल बदलाव है। इंडिया इजराइल नहीं है, हमारी ज्योग्राफी अलग है, हमारा स्केल अलग है, हमारा समाज अलग है और हमारी कमजोरियां अलग है। दूसरे देश की घेराबंदी वाली सोच को ऐसे नहीं अपना सकते जैसे वो हमारा अपना सिद्धांत हो। इंडिया के लिए असली टेस्ट ये नहीं कि वो ताकत की तारीफ कर सकता है या नहीं, ये है क्या वो मैन्यूवर की जगह बचा सकता है, अपनी एनर्जी और समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है, पूरे वेस्ट एशिया में क्रेडिबिलिटी बनाए रखा जा सकता है और अपनी आवाज बुलंद रख सकता है। सवाल गंभीर है। क्या भारतीय मीडिया और एक खास वर्ग इजराइल को सिर्फ अपनी वैचारिक इच्छाओं के चश्मे से देख रहा है? क्या हम ईरान और अरब देशों से दूरी बनाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? जैसा कि निरुपमा राव का कहना है, भारत को किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, उसे खुद पर भरोसा रखने का आत्मविश्वास होना चाहिए। इस पूरी बहस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें भी जरूर बताइएगा।